नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को जानेंगे और उस पर आधारित कुछ सवाल है उसको हल करेंगे। आइए सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या है। ठीक है, तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। अब इसमें पहला विधि है कि आपको सर्वप्रथम दी गई समीकरण को मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। मान लीजिए कि कोई समीकरण ऐसे भी दे सकता है, जैसे 4x² माइनस 3x और बराबर 4 ऐसे दे दिया, तो ये जो है सही से नहीं है, तो इसको पहले पक्षांतर करेंगे। मतलब सबसे पहले ax² bx प्लस c के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला दूसरा स्टेप है इसमें कि x² के गुणांक से यदि 1 न हो तो ध्यान देना है यहीं पर आपको कि यदि x² का गुणांक 1 है तब तो ठीक है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यदि x² का गुणांक 1 नहीं है, मान लीजिए कि 4 हो गया या 5 6 7 10 20 जो भी हो गया, तो उसमें क्या करेंगे, उस वाले पद को लेकर सभी में भाग दे देंगे। लिखा गया है तो सभी पद में भाग दीजिए। किससे भाग देना है? x² के गुणांक से। ठीक है, उसके बाद प्राप्त x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़िए और घटाइए, बस इतना कर लेंगे। उसके बाद जो है आप लोग को एक सूत्र याद होना चाहिए, ये वाला a² माइनस b² बराबर एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। उसके बाद जो है आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए आइए हम कुछ सवाल लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है पहला सवाल इसमें, यदि निम्न द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में हो तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमको पहचानना है कि अस्तित्व में है अथवा नहीं है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट फार्मूला याद रखना है कि b² माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो तो वो मान क्या हो जाएगा, अस्तित्व में होगा। ठीक है, यही ध्यान देना है। ठीक है, यदि b² माइनस 4ac का मान जो है यदि 0 से छोटा हो गया, मतलब -2 -3 मतलब कोई भी माइनस संख्या हो गई, तो उसको लिख लेंगे अस्तित्व में नहीं है। अब देखिए जब अस्तित्व में नहीं रहेगा तो आपको समीकरण को हल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके मान जो है -√ में आने लगेंगे, तो जो है आप उसको हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइनस संख्या का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो सदैव धनात्मक संख्या ही होता है। ठीक है, आगे आप लोग को द्विघाती सूत्र भी बताएंगे, चाहे यहीं पर लिख लीजिए द्विघाती सूत्र। देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर ऋण b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a। और देखिए ऋण b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a, और ये जो 2 है दोनों के बटा में रहेगा, ध्यान देना है। ठीक है, और देखिए ये जो टर्म है b² माइनस 4ac, इसको विविक्तर भी बोलते हैं। विविक्तर को किससे दर्शाएंगे? d से। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग को विविक्तर का मान निकालने के लिए बोलेगा तो केवल b² माइनस 4ac के मान निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, विविक्तर। कहीं कहीं आप लोग को श्रीधाराचार्य विधि भी कहता है, तो श्रीधाराचार्य विधि यही है। ठीक है, जो सूत्र है द्विघाती सूत्र उसी विधि को सीधाचार्य ने बनाया था, तो इस विधि को सीधाचार्य विधि भी कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी आपको पूछता है कि मूल काल्पनिक है कि वास्तविक है। ठीक है, तो देखिए मूल काल्पनिक होंगे
कब? जब समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मतलब एक इसको लिख लेंगे काल्पनिक, और जब अस्तित्व में होगा तो इसको लिख लेंगे वास्तविक, मतलब मूल का मान जो है वास्तव में निकल जाएगा, अगर नहीं निकला तो उसके मान को जो है काल्पनिक कर लेंगे। अब आइए पहला सवाल हल करते हैं, ध्यान से देखिए। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए बी सी का मान क्या है, ध्यान से देखिए। अब इसकी जो है की तुलना किससे कर लेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखिए तुलना करना है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? a है, तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, तो a की मान क्या हो जाएंगे? 2, और b का मान कितना है यहाँ पर? -7, यहाँ -7, और c संख्या के रूप में क्या है यहाँ पर? 3, मतलब a b c का मान निकाल लिए। अब जो है चेक करना है कि अस्तित्व में है अथवा नहीं है, तो तुरंत आप क्या कीजिए, b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 abc करना है, तो 4 गुणे 2 गुणे 3 हल करते हैं। देखिए 49 माइनस कितना, 4 दूनी 8, तिलिक 24 घटा लेंगे, देखिए 25 आ जा रहा है, मतलब प्लस संख्या आ गया, तो क्या हो गया? अस्तित्व में है। यहाँ लिख लेंगे चूंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है 25, अतः समीकरण के मूल अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो हमको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है, ठीक है। अब देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आप लोग को क्या बताया गया है? सबसे पहले x² के गुणांक से सभी पदों में भाग कीजिए यदि एक न हो तो। ध्यान से देखिए यहाँ पर x² का गुणांक कितना दिया है? 2, तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए, एक बार लिख दिए। अब देखिए 2 से क्या करेंगे? हर एक पद में भाग कर लेंगे, तो 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? x², यहाँ जो है -7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अगर 0 में 2 से भाग कर लेंगे तो उसका मान जो है सदैव 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 से सब में भाग दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे इधर साइड में लिख रहे हैं, 2 से भाग देने पर, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या बताया गया है कि x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़िए और घटाइए। तो ध्यान देखिए x² माइनस 7/2x, इसको आपको उतना ही लिख देना है जितना रहेगा उतना। अब अगले लाइन में 7/2 का आधा करना है, x के गुणांक का आधा, जैसे x का गुणांक 7/2 है तो 7/2 का आधा, 7/2 में आपको 2 से भाग करना है, तो कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। तो मतलब 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे इसमें और 7/4 का होल स्क्वायर घटाएंगे, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या का आधा करना है तो केवल नीचे वाली संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए, बस हो गया। जैसे 5/2 का आधा कहेगा तो 5/4 हो जाएगा, यही 5/6 का आधा तो 5/12 कर लेंगे। यदि कोई कहेगा 1 का आधा कीजिए तो 1 का आधा क्या हो जाएगा? 1/2। इसको ध्यान देना है आप लोग को, केवल हर का जो है 2 से गुणा कर लेंगे, आधा हो जाएगा खुद ही। चलिए अब 7/2 का आधा कितना होगा? 7/ कितना हो जाएगा? 4। अब इतना का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और इतना का होल स्क्वायर घटा देंगे, और ये प्लस 3/2 है तो इसको लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ जो है आपका एक फार्मूला बन रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b² बन रहा है कि नहीं? तो इसको हम इतना को लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर,
तो इसको जो है आप लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल करते हैं। तो 7/4 का होल स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 49/16, फिर प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको जो है आप हल कर लीजिए। ठीक है, माइनस चिन्ह, देखिए 16 और 2 का लसा पे ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16, 2 का लसा पे 16 ही होगा। देखिए माइनस चिन्ह हमने कॉमन लिया है बाहर, तो ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 16 में 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 में 49 का गुणा करेंगे तो 49 ही हो जाएगा। देखिए ये प्लस है, माइनस चिन्ह बाहर निकाले हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 2 8 16 और 8 में 3 का गुणा कर लेंगे तो 24। अब थोड़ा सा और हल कर लेना है आपको। देखिए 49 में से 24 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और बटा में 16 बराबर 0। यहाँ से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए 25/16 आया है तो 25/16 को हम 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, इतना को जो है आप a मान लीजिए, इसको जो है b, तो एक कोष्ठक में आप a प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। तो x माइनस 7/4 फिर प्लस 5/4 एक कोष्ठक में कर लीजिए और दूसरे कोष्ठक में x माइनस 7/4, देखिए यहाँ प्लस किए हैं तो अगले बार माइनस करना पड़ेगा और बराबर 0 के कर लेंगे। ठीक है, अब इस साइड आ जाइए, ध्यान से देखिए x माइनस 7/4 प्लस 5/4। देखिए यदि किसी भिन्न के आधार बराबर होते हैं तो केवल हमको ऊपर वाले को जोड़ना घटाना पड़ता है। देखिए प्लस माइनस है तो घटा लेंगे, तो x माइनस 2/4 हो जाएगा। ध्यान देखिए माइनस 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा -2, और अगले ब्रैकेट में x माइनस क्या हो जाएगा -7 -5, इसमें भी नीचे वाला आधार दोनों का बराबर है 4 4, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 5 कितना हो जाएगा 12/4 बराबर 0। अब जो है देखिए दोनों गुणनफल के रूप में 0 है तो मतलब ये मान 0 होगा या ये मान 0 होगा, तो दोनों को एक एक करके 0 के बराबर कर लेंगे। तो पहले x माइनस 2/4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/4। ठीक है, अब जो है एक बार इसको 0 के बराबर कर लीजिए, तो x बराबर 12/4। देखिए 12/4 मतलब 3, देखिए ये भी कट जा रहा है 2/4, तो इसको जो है 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4। आंसर क्या लिख लेंगे x बराबर 1/2 3। इस तरह से ये जो है पहला का पहला सवाल हो गया, हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी पर एक और सवाल आप लोग को बता रहे हैं अभी। पहले के दूसरे नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। देखिए दूसरे नंबर सवाल में भी वही करना है आपको, पहले पता करना है कि अस्तित्व में है अथवा नहीं है, उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो आइए सबसे पहले इसकी तुलना लिख लेंगे कि तुलना किससे करना है आपको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कर लेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, यहाँ पर x² का गुणांक a, तो a बराबर 2, b बराबर क्या है कुछ नहीं है, तो x का गुणांक सदैव 1 होता है, कुछ नहीं रहेगा तो 1 लिख लेंगे। और c का मान कितना है यहाँ पर -4। ठीक है, अगला पद आप लोग को अस्तित्व में ज्ञात करने के लिए b² - 4ac का मान निकालना है, तो b² - 4ac, b का मान 1 का होल स्क्वायर फिर -4a का मान कितना दिया है 2, और ब्रैकेट में c का मान -4, तो 1
देखिए 4 दूनी 8 और 8 चौके क्या हो गया 32, माइनस माइनस गुणा कर लेंगे प्लस 32, 32 में एक जोड़ेंगे 33। देखिए ये भी क्या हो गया प्लस आ गया। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो गया, तो इसको क्या लिख लेंगे, अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में है तो आपको क्या करना है, समीकरण को तो हल करना है। किस विधि द्वारा, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग दीजिए। पहला नियम तो यही लिखा गया है कि सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में सही से व्यक्त कीजिए। तो हमने ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में व्यक्त कर दिया। अब जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक का भाग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 से भाग देने पर, तो 2 से भाग देंगे। ध्यान से देखिए, 2 एक्स स्क्वायर है तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर और ये एक्स बटा में 2, ये माइनस 4 बटा में 2, मतलब 2 से भाग कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देखिए 1 बटा 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 1 बटा 2 का आधा क्या होगा, 1 बटा 2 का आधा क्या होगा, 1 बटा 4, मतलब हर में केवल 2 से गुणा करना है आपको, यही ध्यान देना है। तो 1 बटा 4 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा में 2, फिर प्लस 1 बटा में 4 का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा में 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देखिए, इतना जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन जा रहा है। तो इसको लिख लेंगे x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हल कीजिए आगे। तो देखिए 1 बटा 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बटा 16 माइनस 2 बराबर 0। यहाँ पर माइनस इन कॉमन ले लेंगे तो 16 एक का लसा पे क्या हो जाएगा 16, तो 16 में 16 का भाग कर लेंगे, कितना बढ़ जाएगा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 बढ़ गया, ये 16 दूना क्या हो गया 32 हो जाएगा। जैसे 1 से भाग करेंगे तो 16 बढ़ जाएगा ये, और जितने बढ़ जाता है ऊपर वाले से गुणस, तो 16 दूना 32, x प्लस 1 बटा में 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, देखिए 32 एक 33 बटा में 16 हो जा रहा है, हमको तो वर्ग बनाना है। तो जब 33 हो गया तो इसको अंडर रूट 33 बटा में 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब जो है आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम जो है इसको लिख रहे हैं x प्लस 1 बटा 4 और माइनस अंडर रूट 33 बटा में 4। ठीक है, और अगले ब्रैकेट में a प्लस बी कर लेते हैं। तो x प्लस 1 बटा में 4 और प्लस करना है तो यहाँ प्लस अंडर रूट 33 बटा में 4 बराबर 0 है। अब दोनों मान को जो है अलग अलग 0 के बराबर कर लीजिए। तो x प्लस 1 बटा में 4 माइनस अंडर रूट 33 बटा में 4 का होल स्क्वायर, 33 बटा में 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब a मान और a मान दोनों को 0 के बराबर करना है। तो x देखिए प्लस है तो माइनस 1 बटा 4 और ये माइनस है तो प्लस 33 अंडर रूट 33 बटा में 4। ठीक है, अब जो है इस मान को जो है दूसरे वाले को 0 के बराबर करते हैं। x प्लस 1 बटा 4 प्लस अंडर रूट 33 बटा में 4 बराबर 0। तो देखिए इधर प्लस है तो इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा 4, और ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस अंडर रूट 33 बटा में 4। आंसर लिख लीजिएगा x बराबर ये एक मान आया है और ये जो है दूसरा वाला मान, तो माइनस 1 बटा में 4 प्लस अंडर रूट 33 बटा में 4 और कामा देके दूसरा वाला मान कितना आया है,
कितना है -1/4 और ये -√33/4। ये क्वेश्चन हल हो गया, इसको नोट कर लीजिए। आइए तीसरे नंबर सवाल को हल करते हैं। ध्यान से देखिए, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ ध्यान से देखिए, x² का गुणांक कितना दिया है, 4 दिया है। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि अस्तित्व में है अथवा नहीं है। तो आपको बता दिया गया पहले ही कैसे तुलना करना है कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो तुलना करने पर ध्यान से देखिए क्या हो जा रहा है। यहाँ पर a बराबर 4 और b बराबर क्या हो गया, 4√3, ठीक है। और c बराबर क्या है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे। अब उसके बाद b² माइनस 4ac का मान निकाले। देखिए 4√3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4, a का मान भी 4 और c का मान भी 3, ठीक है। तो देखिए 4√3 का होल स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल 3, फिर माइनस 4 चौके 16 तिया 48। तो यहाँ से जो है 16 तिया 48 कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 माइनस 48, ये जो है 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो देखिए b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए 0 आ गया तो मतलब क्या है, ये भी क्या है 0 के बराबर है या 0 बराबर है ना, तो ये भी क्या है अस्तित्व में है। ठीक है, जब अस्तित्व में है तब हम इसको मान को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। ध्यान से देखिए x² का गुणांक कितना दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, तो इसमें लिख लेंगे 4 से भाग देने पर। देखिए 4 से प्रत्येक पद में भाग देना है, तो 4 में 4 का भाग कर लेंगे तो केवल 1 बचेगा। x², 4 में 4 का देखिए 4 कड़ी में 3 है, 4 से भाग कर लेंगे तो केवल √3x और ये प्लस 3/4। ध्यान देखिए अब जो है कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 x का गुणांक कितना दिया है, कड़ी में 3। अब इतना का पूर्ण वर्ग बना के जोड़िए और घटा दीजिए। तो ध्यान देखिए x² प्लस √3x। अब इसका आधा करेंगे तो देखिए आधा करना बताएगा, जैसे 1 का आधा 1/2, ठीक उसी प्रकार कड़ी में 3 का आधा क्या कर लेंगे, कड़ी में 3/2 हो जाएगा। तो इसका होल स्क्वायर करना है, कड़ी में 3 और बटा में 2 का होल स्क्वायर, इसको जोड़ना है और फिर इसको घटा दे देना है ताकि मान में जो है कोई अंतर ना आए, ठीक है। जोड़िए और घटाइए, फिर प्लस 3/4 है तो इसको वैसे ही लिख दीजिए बराबर 0। ध्यान देखिए इतना जो है आपका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का बन गया, a² प्लस 2ab फिर प्लस b², ठीक है। जैसे यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, ऐसे करके कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 से। तो देखिए 2ab, a का मान क्या हो गया, यहाँ पर x मिल ले रहा है और b का मान जो है √3/2 है, तो 2ab। तो मतलब ये जो है x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको ध्यान से देखिए √3/2 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3/4 होगा। जैसे √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया और 2 का होल स्क्वायर 4, फिर प्लस 3/4। अब देखिए यहाँ जो है प्लस माइनस मिल गए तो इनका मान क्या हो जाएगा, कट के 0 के बराबर। तो यहाँ से x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 0। तो देखिए इसको जो है अब ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस √3/2 बराबर 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होता है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर, वर्गमूल निकालेंगे तो, ठीक है। अब देखिए इधर प्लस है तो इधर भेजेंगे तो माइनस √3/2, यही क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।
चौथे नंबर सवाल को देखिए, पहले के 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ये जो है थोड़ा अजीब तरीके से है, आप लोग को देखने में भारी लग रहा है, लेकिन हल करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। की तुलना किससे करना है आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखिए ये क्या है, ax² प्लस bx प्लस c जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो है a की वैल्यू जो है 2 हो जाएगी और b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। वैल्यू मतलब मान ही होता है, वही हिंदी में मान होता है, इंग्लिश में वैल्यू, ठीक है। आगे देखिए, अब जो है इसकी लिए b² माइनस 4ac का मान निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा कि अस्तित्व में है अथवा नहीं है, ठीक है। तो b² माइनस 4ac, b की मान 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 और a का मान कितना दिया है 2 और c का मान 4। हल कीजिए, 1 माइनस देखिए 4 दूना 8 और 8 चौके 32। यहाँ जो है माइनस 31 आ गया, ध्यान देखिए माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, मूल अस्तित्व में नहीं है का शर्त है। बस b² माइनस 4ac लिख लेंगे 0 से छोटा, अतः मूल क्या लिख लेंगे, अस्तित्व में नहीं है। जब मूले का अस्तित्व नहीं है तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, पहले ही पता चल गया कि मूल निकालेंगे तो माइनस संख्या आएगा, तो अस्तित्व में नहीं होगा। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में हो तो पूर्ववर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो हमको हल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से प्रश्नावली 4.3 के पहले के चारों सवाल हल हो गए। कल आप लोग को द्विघाती सूत्र बताया जाएगा और उस पर जो है हल करना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। इतना अच्छे से रिवीजन कीजिएगा।